बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चे की पैदाइश पर ये काम लाजमी करने चाहिए। बहुत से लोगों को इन कामों का नहीं पता। तो आए आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल बताते हैं कि बच्चे का इस्तकबाल कैसे किया जाए, बच्चे का इस्लामी तरीके से किस तरह इस्तकबाल करना चाहिए और ये कौन से काम हैं इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो मोहतरम नाजरीन, आएँ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाजरीन, इन 6 कामों में से पहला काम ये करना है कि आपने बच्चे को नहला धुला कर और उसके कान में अकामत और आज़ान कहनी है। अगर इस पर डॉक्टर ने कह दिया है कि बच्चे को अभी नहलाना नहीं, 3-4 दिन तक आप बगैर नहलाए भी इसके कान में आज़ान और अकामत कह सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, जितनी जल्दी हो सके आप अपने बच्चे के कान में अजान और अकामत कहें। डॉक्टर कह देते हैं कि अपने बच्चों को 15 दिन 20 दिन नहीं नहलाना, क्योंकि वो कमज़ोरी की वजह से कह देते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि तब तक कान में अजान नहीं देते। जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे के कान में अजान और अकामत कहें, क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि बच्चे के कान में जो पहली आवाज़ पड़ती है उसके दिल पर बैठ जाती है। पहला काम तो हो गया कि बच्चे के कान में अजान और अकामत देना। अब दूसरा काम ये है किसी आलिम दीन या किसी नेक बुजुर्ग से घुट्टी दिलवाई जाए। कुछ लोग इसको गुड़ती भी कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, इसका बहुत असर है और ये सुन्नत से साबित है कि सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने बच्चे लेकर आया करते थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन्हें घुट्टी दिया करते थे और खजूर का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर चबाकर उनके मुंह में डाल दिया करते थे। मोहतरम नाज़रीन, घुट्टी का बड़ा ही किरदार है। जब हम किसी आलिम दीन या किसी मुअल्लिम से घुट्टी दिलवाएंगे तो उसकी बरकत सारी ज़िंदगी उसके जिस्म में रहेगी। नंबर 3 पर 7वें दिन बच्चे के सर के बाल उतारना और बच्चे के सर पर ज़ाफ़रान लगाना, ये भी सुन्नत से साबित है। चौथा काम, बच्चे के सर के बालों के बराबर चांदी सदका करनी चाहिए और ये नबी करीम से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत इमाम हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा पैदा हुए तो आपने उनके सर के बाल उतरवाए और उन बालों के बराबर आपने चांदी सदका की। इसलिए मोहतरम नाजरीन, चांदी बच्चे के सर के बालों के बराबर सदका करनी चाहिए। अब 5वां काम यह है कि बच्चे का 7वें दिन कोई नेक इस्लामी नाम रखा जाए। जैसे अगर बच्चा है तो अब्दुल्ला, यानी इसका मतलब अल्लाह का बंदा, अब्दुर्रहमान, रहमान का बंदा। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मोहम्मद अहमद रखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके घर में कभी भी मुश्किलात नहीं आएंगी और उस बच्चे की ज़िंदगी में बरकतें ही रहेंगी। इस तरह अगर कोई बच्ची है उसका नाम फ़ातिमा, ज़ैनब, आयशा, इस तरह कोई इस्लामी और नेक नाम रखा जाए। वो नाम नहीं रखने चाहिए जिनका कुरान से कभी भी कोई वजूद नहीं, नबी के ज़माने में भी कोई वजूद नहीं और उनका कोई लुगत में भी माना नहीं है। जैसे कि आजकल लोग अज़ल नाम रख लेते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मोहतरम नाजरीन, इस तरह ऐसा कोई नाम नहीं, ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। इस्लामी नाम रखें जिनकी बरकत हमारे बच्चों और बच्चियों के मुकद्दरों में रहेगी। और मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन का पहला तोहफ़ा जो बच्चे को मिलता है वो उसका नाम होता है। मोहतरम नाजरीन, अपने बच्चे को नाम देते हुए इस बात का ख्याल रखें कि वो नाम अम्बिया के, औलिया के, सहाबा के नाम पर होना चाहिए। कोई ऐसा नाम ना हो। लेकिन आजकल तो हमारे माशरे में रवाज बन गया है कि हमने वो नाम रखना है जो हमारे ख़ानदान में भी ना हो और गली महल्ले में भी किसी का ना हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोहतरम नाजरीन अक्सर सहाबा के नाम पढ़े जाते हैं तो उनके बाप दादा का नाम भी वही नाम होता है जो उनके पोते का नाम होता है। तो मोहतरम नाजरीन, ये किसी किस्म का मसला नहीं है, कोई इशू नहीं, लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं। और 7वां काम, 7वें दिन या 14वें दिन या 21वें दिन अपने बच्चे का हकीका करना चाहिए। हकीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है और ये अपने बच्चे की नाफरमानी को दूर करने के लिए रब का शुक्र अदा करना चाहिए।
محترم ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی علیک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔